प्रोग्राम गुफ्तगू के इस खास एपिसोड में दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे दिग्गज से जो कि हाल ही में राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मेंबर पार्लियामेंट उन्हें नॉमिनेट किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। हम बात कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब हमारे शो में और मुबारकबाद आपको। थैंक यू। आप सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद। आज कितने संतुष्ट हैं बतौर सांसद बन के, और क्या आप चाहते थे कि सांसद बने या हाईकमांड का आदेश या निर्देश रहा? ये वैसे तो मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 38 साल का है। मैंने 72 में 1972 में पहला चुनाव लड़ा था एमएलए का। ये कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय था, श्रीमती सोनिया गांधी का, कि मैं चुनाव में आऊं, और उन्होंने मुझे ज़्यादा उचित समझा होगा। बाकी तो और भी थे लोग जो उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन उनका निर्णय है ये, और इसको मैं समझता हूँ कि वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि आप 8 महीने पहले चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद आपको राज्यसभा में भेजा, तो पार्टी ने मेरे लिए तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर तो उनकी कृपा रही है। इस कृपा की कितनी ज़रूरत थी आपको? आपके लिए शायद राज्यसभा का सांसद बनना उतनी बड़ी बात नहीं, जो आपका कद है, जो आपका सियासी कद है, क्योंकि हम तो चुनावों से पहले लगभग ये मान के चल रहे थे कि आप एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के भी, तो कम से कम वो परिस्थिति नहीं बन पाई जो भी विधानसभा चुनावों में रहा। लेकिन आपके लिए कितनी की अहमियत है राज्यसभा की? हालांकि केंद्र में शुरू से ही आपने बहुत निर्णायक भूमिकाएँ निभाई हैं। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल आदमी को मिलना चाहिए, जिससे कि वो, अगर उसके मन में कुछ ख्यालात हैं, कुछ सोच है उसकी विभिन्न विषयों पे, तो वो उसको कहीं तो उसका प्लेटफॉर्म होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकेगा। और राज्यसभा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट, जो मैं ये मानता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से बहुत नज़दीकी से मैंने पॉलिटिकल सिस्टम को देखा। राज्यसभा में जो चाहे पक्ष की बात हो चाहे प्रतिपक्ष की बात हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड है वहाँ डिबेट का। हरियाणा में जब भी अभी तक जो एमपीज़ राज्यसभा के रहे हैं, उनका योगदान तो रहा, मैं ये तो नहीं कहता कि योगदान नहीं रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं और ज़्यादा ठोस तरीके से अपना योगदान विभिन्न जो मुद्दे हैं, चाहे देशव्यापी मुद्दे हैं, चाहे वो हमारी हरियाणा से संबंधित हैं, उन पे और ज़्यादा अच्छे और ज़ोरदार तरीके से उन मुद्दों को मैं उठा सकूंगा। मेरा ये अपना खुद का मानना है। हरियाणा की आपने बात की, मुद्दों की बात की, तो मुद्दों के रूप में राज्यसभा में या किसी भी मंच पर इस वक्त हरियाणा के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए क्योंकि बहुत अभी हाल ही में आपके सांसदों का एक डेलीगेशन मिर्चपुर में आया था, जिस तरीके से दलितों के खिलाफ वो ये पूरी घटनाक्रम हुई। कहीं ना कहीं सरकार डिफेंसिव पर है, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। शायद आला कमान भी इन सभी घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है। किस तरीके से राहुल गांधी मिर्चपुर में आए, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन ऊपर तक गया है, और काफ़ी हद तक सांसदों की भी जिम्मेवारी रहेगी कि राज्य सरकार का या राज्य का जो पक्ष है उसको आला कमान के सामने रखा जाए, क्योंकि विरोधी पक्ष तो पूरी तरह से ये मान के चल रहा है कि दलितों के खिलाफ लगभग 1.5 से दर्जन ऐसी घटनाएं पिछले 6-7 साल में हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में। तो अपने आप में चुनौतियां तो रहेंगी, सांसदों के आगे भी और सरकार के आगे तो शुरू से रही हैं। देखिए, वैसे तो जो भी विपक्ष में बैठ के लोग बात करते हैं, वो तो हर चीज़ को हाईलाइट करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई घटना कोई होना, उसकी वजह जानना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में नहीं है। और ख़ास तौर पर जब से आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, ये सिर्फ घटना की उत्तेजना को समझने की कोशिश करता है, ये नहीं समझते कि ये इसकी वजह क्या है। जी जी जी। तो हरियाणा का जो सामाजिक जो हमारा पृष्ठभूमि है, उसमें दलित पे अत्याचार या दलितों पे एट्रोसिटी की जो बात है, मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। आप हैरान होंगे। किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हमारा जो सामाजिक जो ढांचा है, ख़ास तौर पे गांव में, मैं शहर की बात नहीं करता, जहाँ ये घटनाएं ज़्यादा हुई बताई गई हैं, जी जी जी। वहाँ
एक वेल नेट सोसाइटी है, उसमें ऊपर नीचे की बात नहीं। हाँ, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे कोई अमीर और कोई गरीब हो सकता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि अगर रिश्ते में किसी वाल्मीकि की समाज के, रामदासी या बिरादरी की, या किसी बैकवर्ड क्लास के भाई की अगर उनकी औरत किसी की चाची लगती है, तो बेशक कोई बड़े समाज के बड़े वर्ग से वो उसको चाची एड्रेस करता है। ये जो सोच है, ये शायद हरियाणा में ही आपको मिलेगी, वरना क्या कारण है कि इतनी खराब तस्वीर, खास करके कांग्रेस के कारण? हालांकि दुलीना कांड हम लोकदल के कार्यकाल से हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज है और शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी, घटनाएं उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनको जिस तरीके से हैंडल किया गया उसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं बचा ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाने का। देखो, कांग्रेस का सैद्धांतिक रूप से और कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है, उसमें कांग्रेस स्पष्ट है कि गरीब का अगर साथी है तो गरीब का साथी कांग्रेस ने प्रूव किया है। जो भी आज तक जो दलित समाज का उत्थान और कल्याण और उसके अंदर जो ताकत, एम्पावरमेंट जो है, वो ये कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की सोच की वजह से, कांग्रेस की जो सरकारों ने विभिन्न पॉलिसी पे जो इम्प्लीमेंट किए हैं उनकी वजह से। लेकिन ये चंद घटनाओं की वजह से फोकस शिफ्ट हुआ और एक छवि बनी। नहीं, घटनाएं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपको कि अब मेरे और आपके परिवार के बीच की कोई घटना है, और अगर अनफॉर्चुनेटली प्रेस उसको ये कहे कि ये तो दो जातियों की घटना, मैं आई टोटली डिनाउंस इट। ये कोई सही सोच नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी भी गांव में सामाजिक तौर पर कोई गरीब होना अगर कोई अभिशाप है, इसका मतलब ये नहीं उसका शोषण करे समाज। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोग उसको दबा के रखने की कोशिश करें। उसका कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया और हम भी हमेशा विरोधी रहे। और इसकी एक वजह है कि हरियाणा के समाज में आर्य समाज का बड़ा भारी असर है, और आर्य समाज एक ऐसी संस्था रही है जिसने जो भी कुरीतियाँ, चाहे वो जो अछूत की बात थी, चाहे बाल विवाह की बात थी, चाहे विधवाओं के विवाह को रोकने की बात थी, ऐसी चीज़ों का हमेशा विरोध किया है। और उसी की पृष्ठभूमि में हमारा लालन पालन हुआ, चाहे हम कांग्रेस के हैं, चाहे दूसरा भी समाज के दूसरे लोग हैं। और इस वजह से हमने, हाँ, ये नहीं, हमारे मन में है ये बात कि हम किसी ऐसे अत्याचार को बर्दाश्त ना करें जिसमें ये झलक आए कि ये शोषण का एक तरीका। लेकिन फिर भी घटनाएं होती हैं, मैं मानता हूँ। और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और रिपीटेडली होती हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमारे सिस्टम में कुछ कमी है, उसको दुरुस्त करना भी चाहिए और उसके लिए प्रयास करने चाहिए।